भारतीय शेयर बाजार का प्रदर्शन इस साल अब तक सपाट रहा है, जबकि चीन से लेकर अमेरिका तक के शेयर बाजारों ने इसी दौरान अपने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। ऐसे में यह सवाल उठने लगे हैं कि भारतीय शेयर मार्केट कब तक वापसी करेगा। सेंसेक्स और निफ्टी कब सुस्ती से बाहर निकलकर रफ्तार पकड़ना शुरू करेंगे। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म एचएसबीसी ने इसे लेकर अपना कैलकुलेशन किया है और पाया कि कम से कम 4 ऐसी बातें हैं जो शेयर मार्केट की तेजी के रास्ते में ब्रेकर की तरह काम कर सकती हैं। हालांकि ब्रोकरेज ने इसके साथ 5 ऐसे फैक्टर्स भी बताए हैं जो कि आगे चलकर मार्केट के पक्ष में काम कर सकते हैं। आइए इन सभी फैक्टर्स को एक एक करके जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। एचएसबीसी ने भारतीय शेयर बाजार को न्यूट्रल की रेटिंग दी है और कहा कि निकट टर्म में भारतीय बाजार में तेजी की गुंजाइश सीमित है। ब्रोकरेज ने भारतीय बाजारों के लिए कुल 4 बड़े जोखिम बताए हैं। आइए इसे एक एक करके जानते हैं। पहला जोखिम है कमजोर अर्निंग्स। एचएसबीसी ने कहा कि साल 2025 के लिए अर्निंग ग्रोथ के अनुमान पहले ही घटाए जा चुके हैं। वहीं पर अगले साल 2026 के लिए 14% के अर्निंग ग्रोथ का अनुमान जताया गया है, लेकिन जब तक मांग में सुधार के स्पष्ट संकेत नहीं दिखाई देते हैं तब तक इस अनुमान के भी घटाए जाने की आशंका बनी हुई है। दूसरा जोखिम है शेयरों की भारी सप्लाई। ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि मार्केट में इनसाइडर सेलिंग जारी है, यानी कि कंपनी के प्रमोटर और दूसरे बड़े संस्थागत निवेशक अपने शेयर लगातार बेच रहे हैं। वहीं पर दूसरी ओर विदेशी निवेशक बड़े पैमाने पर खरीदारी करने से कतरा रहे हैं। ऐसे में शेयर बाजार में शेयरों की सप्लाई अधिक हो रही है, जिसके चलते इन कंपनियों के वैल्यूएशन पर भी दबाव पड़ रहा है। तीसरा जोखिम है कंपटीशन के चलते मार्जिन पर दबाव। ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि लगभग सभी सेक्टर्स में कंपटीशन तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी और उनके मार्जिन पर दबाव देखा जा रहा है। कम मार्जिन का असर शेयर वैल्यूएशन पर भी नजर आ सकता है। चौथा जोखिम है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में सुस्ती। एचएसबीसी का कहना है कि प्राइवेट कैपेक्स अभी भी एनर्जी और माइनिंग सेक्टर तक सीमित है। वहीं पर मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल गुड्स में निवेश की रफ्तार तेज नहीं हो पाई है। ये थी जोखिमों वाली बात। इसके अलावा एचएसबीसी ने 5 ऐसे फैक्टर्स भी बताए हैं जिनसे शेयर मार्केट को आगे चलकर सपोर्ट मिल सकता है। आइए इसे भी जान लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर है मॉनेटरी पॉलिसी। एचएसबीसी में अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से आगे ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद अभी भी बनी हुई है। ब्याज दरों में कटौती और महंगाई दर में नरमी से बैंकों पर दबाव हल्का हो सकता है। बैंक इसलिए शेयर मार्केट के लिए काफी अहम है क्योंकि इनका मार्केट में वेटेज सबसे अधिक है। दूसरा फैक्टर है जीएसटी स्ट्रक्चर में सुधार। ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि सरकार जीएसटी स्ट्रक्चर को सरल बनाने की दिशा में काम कर रही है। टैक्स को घटाने जैसे बड़े कदम से कंजम्पशन को बढ़ावा मिल सकता है। इससे ग्रोथ रिकवरी को भी धीरे धीरे सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। तीसरा फैक्टर है वैल्यूएशन में सुधार। ब्रोकरेज ने कहा कि शॉर्ट टर्म में री रेटिंग की संभावना सीमित है, लेकिन घरेलू मांग से शेयरों को सपोर्ट मिल रहा है। मांग में तेजी आने के बाद आगे चल के कई स्टॉक की री रेटिंग देखने को मिल सकती है। चौथा फैक्टर है टैरिफ का कम असर। एचएसबीसी का मानना है कि अमेरिकी टैरिफ से भारतीय शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियों पर प्रत्यक्ष रूप से बहुत ही कम असर पड़ने की उम्मीद है। ऐसे में इसके चलते बाजार में किसी बहुत बड़े गिरावट के आने की आशंका नहीं है। पांचवा फैक्टर है चाइनीज मार्केट से अब कोई खतरा नहीं। अभी तक माना जाता रहा है कि भारत और चीन के शेयर मार्केट में एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे, लेकिन एचएसबीसी का मानना है कि भारत और चीन एक साथ आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि विदेशी निवेशकों की होल्डिंग में ज्यादा ओवरलैप नहीं है। कुल मिलाकर ये थे एचएसबीसी के बताए हुए 9 फैक्टर्स जो आगे चल के भारतीय शेयर मार्केट को प्रभावित कर सकते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।